Very good morning to all of you, my dear students of class 10th. In this chapter of outcomes of democracy, we have already completed so many points. And in this slide, we have to read reduction of inequality and poverty. हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि डेमोक्रेसी का हमारे देश में फैली हुई असमानता दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी और गरीबी को दूर करने में क्या रोल होता है. सो इवन व्हेन अ कंट्री अचीव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, जब कोई देश जो होता है ना, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव भी कर लेता है तो ऐसा देखने में आता है कि द वेल्थ विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री विल हैव अ शेयर एंड लीड अ बेटर लाइफ. तो वहाँ पर धन का बंटवारा कुछ इस तरह से नहीं होता है जिससे इक्वलिटी आ सके या सभी को एक बेटर लाइफ जीने का मौका मिल सके. अगर ऐसा होता तो भारत में बहुत से लोगों को भूखे नहीं सोना पड़ता ना स्टूडेंट्स. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सड़कों के किनारे अपना जीवन गुजारते हैं या फिर तंबुओं में रहते हैं. तो अगर सब इक्वल होते, जैसा हमारी डेमोक्रेटिक जो पॉलिसीज़ हैं, जो फिलॉसफी है, उसमें सोशलिस्ट लिखा हुआ है. सोशलिस्ट का अर्थ यही होता है कि वहाँ के जो भी रिसोर्सेज हैं उन सब पर वहाँ की जनता का पूरा पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो. लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है. तो चाहे कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हो, वहाँ पर इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ देखने को मिलता ही है. डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी. लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वह पॉलिटिकल इक्वलिटी पर बेस्ड है, क्योंकि हर किसी के वोट की कीमत एक जैसी होती है. चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो एक अदना सा लेबर हो, दोनों के वोट की कीमत एक समान है. लेकिन जब हम इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं तो यह नहीं मिलता है, यानी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है. और ये जो ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ हैं, ये हमारे देश में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करते हैं धनी और गरीब वर्ग के बीच में. अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रीच इन्जॉय. अल्ट्रा रीच इन्जॉय यानी ये एक बहुत बड़ा शब्द है स्टूडेंट. अ बेसिक वर्ड दैट यू शुड नो. देयर आर ओनली सम प्रोपोर्शन ऑफ the persons or the industrialists in our country who enjoy the most part of the economic wealth. Definitely, it is true. So, highly disproportionate share of wealth and incomes share in the total income of the country that has been increasing. यानी उनका जो शेयर होता है, उनका जो हिस्सा है हमारे देश की इकोनॉमी में, वह बढ़ता ही जाता है. लेकिन दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन. लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं उन्हें अपना जीवन गुजारने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है. तो ये एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा देखने में मिलता है. तो यह एक बहुत बड़ा आउटकम्स हो सकता है किसका? डेमोक्रेसी का. ओके स्टूडेंट्स, तो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी और पोवर्टी में जो मैंने आपको बताया कि भले ही हम पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करते हो, हमारे वोट की कीमत एक समान हो, लेकिन इकोनॉमिक इक्वलिटी हमारे देश में देखने को नहीं मिलती है. कुछ लोग धनी हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अल्ट्रा रिच हैं जिनकी संपत्ति दिनों दिन बढ़ती चली जाती है, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, यानी दे लिव एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी. Sometimes the poor find it difficult to meet their basic needs. कितनी आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपने बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, दैट जिसे हम लोग अपना बेसिक नीड बोलते हैं, उसे भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं, सच एज फूड, क्लॉथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी. They have no enough money to fulfill all their requirements. So, in actual life, democracies do not appear to be successful in reducing economic inequalities. यानी अगर हम एक्चुअल लाइफ में देखें तो डेमोक्रेसी जो है कहीं पर भी इस मामले में सक्सेसफुल नहीं है कि उसके द्वारा कहीं पर भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर किया जा सके. यानी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट सक्सेसफुल इन रिमूविंग the economic inequalities. So it can be said very truly and strongly also in actual life. The poor constitute a large proportion of our voters and no party will take to lose their votes. यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि
हमारे यहाँ जैसा आपने पिछले स्लाइड में भी देखा था कि हमारे यहाँ जो वोट देने का परसेंटेज होता है वह धनी लोगों की अपेक्षा गरीब लोगों का ज़्यादा होता है। और साथ में ये भी हमने देखा है कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स जो होते हैं वो पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और कोई भी पार्टी जो है इनके वोट को गंवाना भी नहीं चाहती है, और कोई भी पार्टी इनके इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिमूव भी नहीं करना चाहती है। तो ये एक बहुत बड़ा अजब, मतलब एक तरह से आश्चर्य का विषय हो जाता है कि डेमोक्रेसी में हर पॉलिटिकल पार्टी इनइक्वालिटी को दूर करने का प्रयास करती है, गरीबी को हटाने का प्रयास करती है, लेकिन आज तक ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है। 8. Democratically elected governments do not appear to be as keen to address the problems of the poor. मैंने कहा ना कि कोई भी आज भी ऐसा नहीं देखने में आया है कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी हो वह गरीबों की इस समस्या को दूर करने में कोई इंटरेस्ट लेती हो, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। आधे से ज़्यादा आबादी जो है बांग्लादेश की वह गरीबी में जीती है। तो इस मामले में यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिमूव करने के मामले में वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज फेलियर। डेमोक्रेसी कैन नॉट रिमूव द सोशल एंड इकोनॉमिक inequalities because most proportion of our country belongs to the poor, having the more majority of the vote percentage, and thereafter also the leaders are not interested to remove their poverty or their level of life. Most of the people have to struggle to for their belongings of life and for their livelihoods. So this is true, and this is the major outcome of democracy.